दोस्तों हम सब फूड चेन के बारे में तो जानते ही हैं। यह हमें दिखाती है कि इस दुनिया में मौजूद हर एक जीव जिंदा रहने के लिए किस तरह एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे हिरन जिंदा रहने के लिए घास खाता है और टाइगर और लायन जैसे शिकारी जानवर जिंदा रहने के लिए हिरन का शिकार करते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे जानवर है जिनके बारे में हर किसी को पता है और इनके शिकार करने के तरीकों के बारे में भी आप सब जानते हैं। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर मौजूद है जो शिकार करने के लिए बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग और यूनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और शायद ही आपने इन तकनीकों के बारे में पहले कभी सुना होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे जीवों के बारे में बताऊंगा जो शिकार करने के लिए अनोखे तकनीक अपनाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहीं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 7, आर्चर फिश। दोस्तों ये है आर्चर फिश, जिसे स्पिनर फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली आमतौर पर इंडिया और श्रीलंका के अलावा साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और मेलेनेशिया के कई हिस्सों में पाई जाती है। इनकी बॉडी काफी पतली होती है और इनकी लंबाई 10 से 12 इंच तक होती है। हालांकि ये मछली साइज में उतने बड़े तो नहीं होते, लेकिन ये मछली जिस तकनीक का इस्तेमाल करके शिकार करती है वो हमें किसी बड़े जानवर में भी देखने को नहीं मिलता। दरअसल ये मछली अपने मुंह से पानी को काफी तेज रफ्तार के साथ शूट कर सकती है और इसी की मदद से वो अपने शिकार को घायल कर देती है। आर्चर फिश आमतौर पर नदी या फिर तालाब के किनारे पर मौजूद पौधों पर बैठे इंसेक्ट का शिकार करती है और इसीलिए आर्चर फिश ने शिकार करने के लिए एक अनोखे तकनीक को खोज निकाला है। इस मछली का नाम आर्चर फिश होने की वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिकार करने के लिए खुद को किसी एरो की तरह पानी के बाहर लॉन्च करती होगी, पर असल में ऐसा है नहीं। आर्चर फिश अपने मुंह से पानी को किसी बुलेट की तरह अपने शिकार की ओर शूट करती है और जैसे ही पानी उस इंसेक्ट को हिट करती है तब उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी में गिर जाता है। इसके बाद ये मछली उस इंसेक्ट को खा जाती है। दोस्तों इस छोटी सी मछली के लिए शिकार करने का ये तरीका वाकई में बहुत ही यूनिक है। नंबर 6, कोकोनट क्रैब। दोस्तों यह है कोकोनट क्रैब, जिन्हें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के कुछ आइलैंड्स और बीचेस में पाई जाती है। इन क्रैब्स की लंबाई 3 फीट से भी ज्यादा हो सकती है और इनका वजन 4 किलो तक हो सकता है। इन क्रैब्स को कोकोनट क्रैब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रैब्स नारियल के पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और अपने चिमटों की मदद से नारियल को बड़ी ही आसानी से फोड़ देते हैं। इसके अलावा इन्हें रोबर क्रैब और पाम थीफ के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि कोकोनट क्रैब्स पानी में तैर नहीं सकते और अगर इन्हें पानी में छोड़ दिया जाए तो डूबकर इनकी मौत भी हो सकती है। कोकोनट क्रैब्स आमतौर पर फल, बीज और नट्स खाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये काफी खतरनाक शिकारी भी होते हैं और किसी पक्षी का भी शिकार कर सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था उनका कहना है कि इस कोकोनट क्रैब ने पेड़ पर चढ़कर इस पक्षी के ऊपर हमला किया और उसे खींचकर जमीन पर लेकर आया। उसने जिस पक्षी के ऊपर हमला किया था वो एक रेड फुटेड बूबी था और इससे पहले किसी ने भी कोकोनट क्रैब को किसी पक्षी के ऊपर हमला करते हुए नहीं देखा था। उसने सबसे पहले उस पक्षी के एक पंख को अपने चिमटों की मदद से तोड़ दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। कोकोनट क्रैब के लिए किसी पक्षी के पंख को तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अपने चिमटों की मदद से अपने वजन से करीब 80 से 100 गुना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इसके बाद उसने उस पक्षी के दूसरे पंख को भी तोड़ दिया और अब वो पक्षी खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। आखिर में उस क्रैब ने पक्षी के बॉडी को चीर डाला और उसे खाने लगा। उस व्यक्ति के अनुसार जब वो क्रैब उस पक्षी को खा रहा था तब भी उस पक्षी में जान बाकी थी और वो नजारा काफी भयानक था। नंबर 5, सिल्वर एरोवाना। दोस्तों सिल्वर एरोवाना एक फ्रेश वाटर फिश है जो साउथ अमेरिका के नदियों में पाई जाती है, खासकर अमेज़न नदी में। इस मछली को अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे फ्लाइंग फिश, मंकी फिश और ड्रैगन फिश। बारिश के मौसम में जब नदी के आसपास वाले जंगलों में बाढ़ आ जाती है तब ये मछली नदी को छोड़कर जंगलों में चली आती है और वो ऐसा क्यों करती है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। दरअसल ये मछली पानी में रहने वाले छोटे इंसेक्ट और बाकी छोटे जीवों का शिकार करती है, लेकिन इसके अलावा ये पानी के बाहर मौजूद इंसेक्ट का भी शिकार करती है। इसलिए जब जंगलों में बाढ़ आती है तब पेड़ पौधे पानी में डूब जाते हैं, जिससे इन मछलियों के लिए पौधों पर बैठे इंसेक्ट का शिकार करने में आसानी होती है, क्योंकि ये पानी के अंदर से पत्तों और डालियों पर बैठे इंसेक्ट पर नजर रख सकती है और फिर ये अचानक जंप करके पानी में से बाहर निकल आती है और डाली पर बैठे इंसेक्ट को पकड़ लेती है और उसे लेकर वापस पानी के अंदर चली जाती है। इसलिए इन मछलियों को मंकी फिश कहा जाता है। नंबर 4, टाइगर शार्क। दोस्तों टाइगर शार्क दुनिया के सबसे बड़े शार्क की लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं और इनकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है। टाइगर शार्क स्कैवेंजर्स होते हैं, यानी कि ये अपने सामने आने वाले किसी भी जीव को खा सकती है, चाहे वो कोई छोटी सी मछली हो या फिर कोई दूसरी प्रजाति की शार्क। लेकिन इनके खाने की लिस्ट में जो सबसे अलग नाम है वो है सी बर्ड, क्योंकि इन सी बर्ड को पकड़ने के लिए टाइगर शार्क एक अनोखे तकनीक का इस्तेमाल करती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक सी बर्ड अपने शिकार की तलाश में पानी के ऊपर बैठ जाता है, तभी एक टाइगर शार्क उसे देखकर धीरे धीरे
उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो इतनी सावधानी के साथ आगे बढ़ती है कि उस सी बर्ड को उसके बारे में पता भी नहीं चलता और फिर वो मौका देखकर अचानक उस सी बर्ड के ऊपर हमला कर देती है। वो इतनी जोर से उस बर्ड को काटती है कि इससे तुरंत उसकी मौत हो जाती है। टाइगर शार्क के दांत 2 इंच तक लंबे हो सकते हैं और ये काफी शार्प होते हैं। साथ ही इनके जबड़े भी काफी शक्तिशाली होती है और इन्हीं की मदद से ये कछुए के शेल को भी बड़ी ही आसानी से तोड़ सकती है। टाइगर शार्क के बारे में एक अजीब बात यह है कि ये सिर्फ जानवरों को ही नहीं खाते, बल्कि ऐसा देखा गया है कि ये समंदर में फेंकी गई चीजें जैसे नंबर प्लेट्स और पुराने टायर्स भी खाते हैं, जो सच में काफी अजीब है। नंबर 3, कैटफिश। दोस्तों, कैटफिश को तो हम सभी पहचानते हैं। ये एक ऐसी मछली है जो तालाबों के साथ साथ नदी में भी पाई जाती है और इनकी ज्यादातर प्रजाति मांसाहारी होती है, यानी कि ये दूसरे जीवों का शिकार करती है। ये सुनने के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि कैटफिश उन्हीं जीवों का शिकार करती है जो पानी के अंदर रहती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि किस तरह एक कैटफिश पानी में से बाहर निकलकर किनारे पर बैठे कबूतर का शिकार कर लेती है। दरअसल ये वीडियो फ्रांस के अल्बी नाम के शहर में रिकॉर्ड किया गया था, जहाँ एक नदी के किनारे पर हर दिन बहुत सारे कबूतर बैठा करते थे और नदी के पानी में नहाते थे, लेकिन उनमें से किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला था, क्योंकि उस नदी में यूरोपियन कैटफिश रहा करते थे और ये अपने दोपहर के खाने के तलाश में थे। यूरोपियन कैटफिश यूरोप की सबसे बड़ी कैटफिश की प्रजाति है, जिनकी लंबाई आमतौर पर 2 मीटर और वजन 80 किलो तक हो सकता है। ये कैटफिश धीरे धीरे पानी में हलचल ना करते हुए किनारे के काफी नजदीक आ जाती है, जहाँ पर वो सभी कबूतर बैठे हुए थे। वो उनमें से एक कबूतर को अपना निशाना बनाती है और सीधा पानी में से बाहर निकलकर उसे पकड़ लेती है। यह सब इतनी जल्दी हो जाता है कि उस कबूतर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वो कैटफिश कबूतर को लेकर पानी के अंदर चली जाती है। हालांकि शिकार करने का ये तरीका कैटफिश के लिए भी काफी खतरनाक है, क्योंकि इससे वो किनारे पर ही फंस सकती है, लेकिन क्योंकि इस तकनीक से वो अपने लिए एक बड़े शिकार को पकड़ सकती है, इसलिए वो उस खतरे के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। नंबर 2, ग्रेट व्हाइट शार्क। दोस्तों, ग्रेट व्हाइट शार्क की वो प्रजाति है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस शार्क के बारे में जानते हैं। ग्रेट व्हाइट समंदर के सबसे भयानक शिकारियों में से एक है और ये दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी मछली है। जब ग्रेट व्हाइट शार्क छोटे होते हैं तब ये छोटी मछली और रेस का शिकार करती है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तब ये बड़े जीवों का शिकार करते हैं, जैसे सी लायंस और सील्स। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक ग्रेट व्हाइट शार्क अचानक पानी के नीचे से एक सील के ऊपर हमला करता है। जब तक उस सील को कुछ भी समझ आता, उससे पहले ही ग्रेट व्हाइट ने अपने नुकीले दांत सील की बॉडी में धंसा दिए थे। ये वीडियो हमें दिखाती है कि ग्रेट व्हाइट अपने बड़े साइज के बावजूद कितने फास्ट होते हैं और इनकी इस तेजी के सामने शिकार का टिक पाना नामुमकिन है। नंबर 1, ऑर्का। दोस्तों, ऑर्कास को किलर व्हेल के नाम से भी जाना जाता है और ये समंदर के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। जो बात ऑर्कास को बाकी शिकारियों से अलग बनाती है और उसे एक भयानक शिकारी बनाती है, वो ये है कि ऑर्कास की डाइट काफी डाइवर्स होती है, यानी कि ऑर्कास कई अलग अलग प्रजाति के जीवों का शिकार करते हैं, जिनमें समंदर में रहने वाले जीवों के साथ साथ जमीन पर रहने वाले जानवर भी शामिल है। यानी कि ऑर्कास को भूख लगने पर यह अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को खा सकता है, चाहे वो समंदर में रहने वाला जीव हो या फिर जमीन पर रहने वाला। ऑर्कास के ऊपर किए गए एक स्टडी के मुताबिक ये करीब 140 अलग अलग प्रजाति के जीवों का शिकार करते हैं, जैसे मछली, शार्क, समुद्री कछुए, पक्षी और यहाँ तक कि इस लिस्ट में मूस और एल्क का नाम भी शामिल है। ये तो सभी जानते हैं कि ऑर्कास जमीन पर जिंदा नहीं रह सकते, तो फिर वो किस तरह मूस का शिकार करता है। दरअसल गर्मियों के मौसम में मूस को पानी के अंदर मौजूद पौधों को खाना पसंद होता है और इसलिए वो पानी के अंदर डाइव करता है, जिससे वो कभी कभार किलर व्हेल के सामने आ जाता है और उनका शिकार बन जाता है। इसके अलावा मूस जब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक पानी में तैरते हुए जाते हैं, तब भी इन्हें किलर व्हेल का खतरा रहता है। लेकिन ये बात भी सच है कि किसी मूस के ऊपर किलर व्हेल का हमला करना बहुत ही रेयर होता है। हालांकि कई लोगों ने किलर व्हेल को मूस के बॉडी को खाते हुए देखा जरूर है, लेकिन वे लोग पूरी तरह से श्योर नहीं है कि किलर व्हेल ने उस मूस का शिकार किया था या फिर उन्हें किसी मरे हुए मूस की बॉडी पानी में तैरते हुए मिली थी। पर जो भी हो, एक्सपर्ट का तो ये मानना है कि किलर व्हेल का स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव होता है और उसे भूख लगने पर वो किसी मूस का शिकार भी कर सकता है। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।